वंदे मातरम अगर कोई एहतराम नहीं करेगा तो 3 साल की सजा। आपको एतराज है वंदे मातरम गाने से, पढ़ने से? क्या फ़र्क, क्या उसमें क्या हो जाना है? मैं तो नहीं बदल जाना। अगर एक, ये तो हमारे दीन में भी है, हमारे ईमान में भी है, अगर आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार किसी नियम को लागू करती है तो आपका हक है वो मानना। तो इसमें तो धर्म या जात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम हो, कोई कहता है जय हिंद कहने में दिक्कत है, किसको दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। या अगर मैं आज भारत माता की जय कहता हूँ तो मेरा क्या बिगड़ जाना है? मेरी कंट्री का नाम है। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ जाना है? आप हमेशा, मेरे सामने तो बहुत बार आ चुका है, मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने बहुत सारे मुझे लाइव कैमराज में इस चीज़ का वो क्या है, मुझे भाई किसी का कोई डर नहीं है। अगर लगता है मैं खुद से डरता हूँ कि मैं खुद से बाहर ना हो जाऊँ। बस एक ही चीज़ है कि आपकी जो गवर्नमेंट, आपका जो लॉ कहता है आप उसको मानो, क्या दिक्कत है उसमें? बहुत बहुत सख्त और बहुत साफ सुथरा मैसेज यहाँ पर। मोहम्मद शमी की नज़र में सबसे बेहतरीन कोच कौन है? शास्त्री, कुंबले, द्रविड़ या गंभीर? कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट है चीज़ों को। गौती भाई के अंडर में उतना खेला नहीं हूँ क्योंकि उतना मैं मैचेस नहीं खेला हूँ। राहुल भाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, अनिल भाई के साथ। लेकिन मैं अगर इन चार में से एक चूज़ करना पड़ेगा तो मैं रवि भाई को करूँगा, क्योंकि वो फ्रीडम, वो मतलब जो एग्रेशन दिखता है ना एक प्लेयर में, कि जब फाइट करते हैं, मैच खेलने जाते हैं, तो वो उनमें बाहर से दिखता है। ज्योति का आपसे एक सवाल है। एक्चुअली छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली दो सवालों का जवाब मैं आपसे शमी जानना चाहती हूँ। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल, बिकॉज आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, और एक पर्सनल। पहला क्वेश्चन ये कि अमरोहा में योगी जी ने आपके नाम पर स्टेडियम बनवाया और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अमरोहा जैसी जगह से अब छोटे बच्चे सपना देखने लगे हैं मोहम्मद शमी बनने का। तो योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपको लगता है कि एज अ पॉलिटिशियन स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम उन्होंने किया या कर सकते हैं? कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। देखो, काम करने को तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, काम तो आप जितना करो उतना कम है। लेकिन स्पेशली जब अमरोहा की बात आ रही है, और मैंने उनको थैंक्स भी बोला था इस चीज़ के लिए कि कोई भी इंसान हो अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूट करता है तो बहुत मायने रखता है वैसे एरिया के लिए जहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ ना हो। और योगी जी ने तो खुले वर्डों में वो ऐलान किया था, तो लोग भी बहुत खुश हुए थे। मेरी अलग बात छोड़ो, वो तो मेरे नाम से किया उन्होंने। उन लोगों को, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को भी एक ऐसा मतलब फेस पे स्माइल था कि हाँ, कि कोई चीज़ ऐसी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये इस टर्न में जो मैंने जो चेंजेस देखे हैं, मैंने जैसे पहले बताया अभी, तो बुलेटिन में थी उस वक्त। ये बहुत ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल चेंजेस थे हमारे लिए, क्योंकि रोड्स को वो 8 लाइन हो जाना, क्योंकि जब हम दिल्ली आते थे उस टाइम पे रोड सिंगल रोड था, तो जाने का उसी लाइन पे था और आने का भी उसी लाइन पे था। तो हमें 5-5 घंटे लगते थे, 6-6 घंटे दिल्ली आने में। आज 1-1.5 घंटे में आ जाते हैं। तो वो चेंजेस पब्लिक के लिए मतलब अजीब से हैं, एकदम अलग हैं, अद्भुत बदल देंगे। एजुकेशन में देख लीजिए आप, स्पोर्ट्स में देख लीजिए। लेकिन जो गाली देने वाली देखिए, लैंग्वेज को नहीं, लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज तो आप, मैं कहता हूँ यहाँ पे नहीं, आप कहीं पे किसी भी स्टेज में आप नहीं बर्दाश्त करेंगे या फिर आप नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि कितना भी छोटा इंसान हो, कितना भी गरीब इंसान हो या कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, गाली तो नहीं पसंद करेगा। कोई भी इंसान आपको बदतमीज बोले, क्रिकेटर्स की वीडियो वायरल हो जाते हैं पिच पर जेंटलमैन्स गेम में, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है। मैं सबसे ज्यादा गाली कौन से क्रिकेटर दे? अगर आपको मैं बोला था कि आप एक रात बॉर्डर पर गुजार के देखिए, आप इतनी गाली सीख के आ जाओगे सामने वाले के लिए। क्योंकि वो जुनून होता है, वो आपको हर्ट करने के लिए गाली नहीं दी जा रही है, वो आपको परेशान करने के लिए गाली नहीं दी जा रही है। तो एक टाइप होता है कि किस वे में भी लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लेनी भी चाहिए, को बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं लेनी चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। कुछ रैपिड फायर आपके लिए। 6 जनवरी 2013, स्थान दिल्ली, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ठंड थी। बहुत ठंड थी। वो मेरा डेब्यू
बहुत ठंडा था। और मतलब डेब्यू में आपको ये याद है कि आपको बहुत ठंड लग रही थी? बहुत, मुझे एक्चुअल में एक उसमें बोला था मैंने इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपके क्या थॉट्स थे, आपका क्या प्लानिंग था। मुझे याद ही नहीं कि मुझे फर्स्ट मैच में मैंने क्या प्लानिंग किया था और क्या मेरा प्लान था। मुझे अब याद नहीं, तब का नहीं, ये अभी मुझे याद नहीं। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी ठंड की वजह से। बहुत ठंड थी। बेस्ट गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों डिफरेंट हैं और दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि दोनों के साथ मैं बहुत लंबे टाइम तक खेला हूँ। पर फिर भी एक चुनना हुआ तो? नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते इनके साथ दोनों के। बुमराह अलग है, भुवनेश्वर अलग, दोनों अलग ही माइंडसेट के हैं। क्योंकि बुमराह जितना एग्रेसिव है उतना ही कूल होके भुवनेश्वर निकालता है विकेट। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो अपोनेंट पे अगर कोई पार्टनर दोनों में से मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन मैं कहती हूँ इन दोनों में से गौतम गंभीर बन के चुनिए तो। ओहो। हाँ, ये मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। तो आपको एक अगर चुनना चाहेंगे तो फिर अगर T20 फॉर्मेट अगर आप देखना चाहते हैं कोई वाइट बॉल के हिसाब से, बुमराह को चुनागा। बुमराह। निजी जिंदगी में लगे झटकों के बाद उबरना मुश्किल था या करियर में शुरुआती संघर्ष करना? अरे बाप रे, क्या सोचना पड़ेगा। नहीं, शुरुआती मुश्किल ज़्यादा मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि जब आप इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको झटका लग के संभलने की आप में हिम्मत नहीं होती है, ना आपके पास पोटेंशियल होती है, ना आपके पास उतना बैकअप होता है चीज़ों का कि आप कुछ संभल पाएँ। लेकिन झटका लगकर संभल सकते हो जब आप इस्टेब्लिश होते हो। तो मुझे लगता है कि जब शुरुआती दौर होते हैं, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है इस्टेब्लिश होना। बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार सवाल जवाब का दौर रहा। एक बात तो है, आप अपने शब्द चबाते नहीं हैं। किसी से ले थोड़ा ही ना रहा हूँ कुछ।